चैनल हर सर्फेस पर बहुत ही वेलकम है। हम लोगों ने इसके बाद जो क्लास में कर चुके थे जल सर्फेस में हम लोगों ने पार्ट 6 जिक्र कर चुके थे। इसलिए हम लोगों ने ये पढ़ा, अपने प्लैनेट के बारे में पढ़े थे, सबसे यूनिक, सबसे अद्भुत कौन, अर्थ। और क्या पढ़े थे हम लोग, मून के बारे में पढ़े थे। मतलब हम लोग मून का एक ही से क्यों देख पाते हैं वो जाने हम लोगों ने ये जाना है किस तरह से मून और अर्थ एक ही टाइम में स्पिन करते हैं। इस वजह से हम लोग मून का एक पार्ट देख पाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्लास में लास्ट हम लोग यहाँ तक किए थे। आज इसके बाद से करेंगे, क्या करेंगे आज हम लोगों ने, वाई डोंट वी लिव ऑन द मून। हम लोग आखिर मून पर क्यों नहीं रह सकते। जैसे लाखों करोड़ साल से हम लोग अर्थ पर रह रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग मून पर क्यों नहीं रहते हैं। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में ये मेरा क्वेश्चन था, हमें बताया था कि इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, देखिए क्यों हम नहीं रह पाते हैं। कारण क्या है कि मून में हमारा जो फेवर कंडीशन है वो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से हम लोग अर्थ में हमारा एक फेवर कंडीशन है, क्योंकि यहाँ वाटर और एयर अवेलेबल है, लेकिन मून में किसी तरह का भी आपके पास न वाटर है न एयर है। तो बताइए, जब दो चीज सबसे अनमोल चीज अगर नहीं है तो कैसे रह पाइएगा। लाइफ सर्वाइव करने के लिए जरूरी चीज जो होता है वो वाटर और एयर होता है। अगर चीज मून में नहीं है तो मून में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मून में हम लोग अभी तक सिर्फ गए हैं, लेकिन यहाँ पर रहा नहीं है। जैसे हम लोग करोड़ों लाखों साल से जो अर्थ पर रह रहे हैं, मून पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर वाटर एयर नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है डियर, व्हाई डू यू सी शैडो ऑन द मून सरफेस। कभी देखें, गौर से देखिएगा, जब फुल मून रहता है, देखिए गौर से मून को, तो मून कंप्लीट व्हाइट नहीं दिखता। तो नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा व्हाइट दिख रहा। मून में देखिएगा एक आपको एक शैडो दिखता है। ये शैडो किसका रहता है, तो ये शैडो रहता है माउंटेन का। मून में बहुत सारा माउंटेन आपको मिलेगा, माउंटेन, प्लेन और डिप्रेशन, मतलब अप एंड डाउन। ऐसा नहीं कि मून का तो सरफेस प्लेन है, मून का सरफेस भी आपको किस तरह से दिखेगा, अप डाउन अप डाउन। तो ये जो अप और डाउन है, और जितने भी मून में कुछ इस तरह का क्या बनने रहेगा, तो क्या रहता है, माउंटेन। ये माउंटेन का शैडो दिखता है, कहाँ दिखता है, मून में दिखता है। इस वजह से हम लोगों को देखिएगा फुल मून के टाइम मून कंप्लीट व्हाइट नहीं दिख करके मून में कुछ शैडो दिखता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिए, ये तो था मून के बारे में। अब मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है अर्थ का। इसी तरह से बहुत सारे प्लैनेट का भी अपना अपना सैटेलाइट होता है। जैसे अर्थ का हम बताते हैं, अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून, अपना सैटेलाइट मून। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। ऐसे और सारे प्लैनेट का भी अपना अपना एक सैटेलाइट होता है। जैसे देखिए, मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, बोलिए या फिर मून बोलिए, और वेनस के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन अर्थ के पास एक है, कौन, वही अपना मून, ये एक सैटेलाइट है। इसी तरह से मार्स के पास है सैटेलाइट, कितना है, 2, याद रखिएगा। कौन कौन 2 सैटेलाइट है, याद रखिएगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला है आपका फोबोस, क्या है, फोबोस, एंड सेकंड है डिमोस, क्या है, डिमोस। ये 2 पता है सैटेलाइट है। इसका सैटेलाइट है, मार्स का सैटेलाइट है। मतलब जिस तरह से अर्थ में हम लोग एक मून देखते हैं, इसी तरह से जब मार्स में जाइएगा आपको 2 मून दिखेगा, एक इधर एक इधर, 2 मून दिखेगा। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, मार्स की बात कर रहे हैं। और दोनों जो है फोबोस और डिमोस, दोनों एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, यहां तक समझ में आया मार्स का। इसके बाद जुपिटर में जाइएगा, सबसे ज्यादा सैटेलाइट कहाँ है, तो जुपिटर में है। कितना पता है, 79। अगर आप जुपिटर पे जाइएगा ना, तो आपको 79 मून मिलेगा, 79। तो ये अर्थ में सिर्फ एक है, लेकिन जुपिटर में सबसे ज्यादा कहाँ आपका मिलेगा मून, जुपिटर में। इसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड। क्या है, गैनीमेड, ये नाम याद रखिएगा। इसी तरह से सैटर्न में 62 मून मिलेगा, 62 सैटेलाइट मिलेगा। यूरेनस में 27 और नेपच्यून में 40। ये सारा क्या है, सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, इंसान ने नहीं बनाया। सारा हम बता रहे हैं अभी नेचुरल सैटेलाइट है। सबसे बड़ा सैटेलाइट कहाँ मिलेगा आपको, जुपिटर में। मतलब देखिए, जुपिटर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत खास ही है। कैसे, ये अपने आप में सबसे बड़ा प्लैनेट है, और सबसे बड़का भी अगर उनको मिलेगा ये सैटेलाइट नहीं मिलेगा। मतलब सबसे बड़का सैटेलाइट ये जुपिटर में नहीं है,
और सबसे बड़ा प्लैनेट भी क्या है? जुपिटर ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा सैटेलाइट किस प्लैनेट के पास है? तो जुपिटर के पास है, गैनीमेड। ओके स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा सैटेलाइट के बारे में। अर्थ के बारे में सब जानते हैं कि अर्थ का एक सैटेलाइट मून है। बाकी का देखिए, दो प्लैनेट को छोड़ दीजिएगा, मरकरी और वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। स्टार्ट कीजिएगा, अर्थ का एक हम जानते हैं, और मार्स का 2, जुपिटर का 79, सैटर्न का 62, यूरेनस का 27, नेपच्यून का 14। ये सारे सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट। ये रहा आपका मून का फैक्ट, जो नेचुरल की बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो इंसान ने बनाया। ये तो सारा नेचुरल है। मून को किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचुरल है। गैनीमेड को किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो नेचुरल है। कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो इंसान के बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट बोलते हैं। वो क्या करते हैं पता है? अगर आप सैटेलाइट बना रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब मौसम की भविष्यवाणी पैदा करेगा। देखते नहीं कभी कभी इतना सारे साइक्लोन आए, इसी सब की बात करते हैं। 2021 का साइक्लोन यास, साइक्लोन गुलाब, इतने सारे साइक्लोन आते हैं। कैसे मालूम पड़ता है? सैटेलाइट के थ्रू मालूम पड़ता है। आपको ये मालूम पड़ेगा अच्छा ये तूफान आने वाला है, ये साइक्लोन आने वाला है, हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो ये सारा वेदर फोरकास्टिंग आपको मालूम पड़ेगा सैटेलाइट के थ्रू। इसके बाद यूनिवर्स की हम लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इसमें जो हरकत हो रहा है आपका यूनिवर्स में, कौन सा एस्ट्रॉयड मेटेरोइड अर्थ की तरफ आ रहे हैं। जो भी यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन मिलता है हमको सैटेलाइट के थ्रू मिलता है। ये भी कौन सैटेलाइट? जो हम लोग बनाए, ह्यूमन मेड। और फॉर कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन। अभी इंग्लैंड में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा है, एसएस सीरीज, टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, कैसे मैच देख पा रहे घर बैठे? सैटेलाइट के थ्रू। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। तो ये सारा क्या है? सैटेलाइट का एक फंक्शन है, ह्यूमन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। और इंडिया में भी कुछ ह्यूमन सैटेलाइट बनाए गया है, जैसे इनसैट, IRS, एडुसेट। ये क्वेश्चन पूछते हैं हमारे किसी भी कंपटीशन में बैठिए, आप टीचिंग में बैठिए या फिर क्लास के भी एग्जाम दीजिए, तो पूछते हैं कि एडुसेट क्या है? एडुसेट एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, इंसान ने इसको बनाया। देखिए होता क्या, कैसे है? अब क्या ये सारे सैटेलाइट को आदमी कैसे ले जाएगा? बड़े बड़े साइंटिस्ट का अपना काने पर ले जाएगा? नहीं नहीं, तो इस सारे सैटेलाइट को ले जाते हैं किसके थ्रू? इस सारे को ले जाते हैं रॉकेट के थ्रू। किसके थ्रू जाते हैं? ये रॉकेट के थ्रू। देखिए होता क्या है, ये हमारा अर्थ है, ब्यूटीफुल अर्थ है, और यहाँ पर हमारा क्या है? मून है। क्या है? मून है। इन दोनों के बीच में इस सारे सैटेलाइट को प्लॉट करते हैं, किसके थ्रू? रॉकेट के थ्रू। रॉकेट के थ्रू अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और मून के बीच में इस सारे सैटेलाइट को प्लॉट किया जाता है। और अर्थ और मून के बीच में क्या होता है? ग्रेविटी होता है। क्या होता है? ग्रेविटी होता है। जिससे ये होगा कि ग्रेविटी के थ्रू जब हम प्लॉट करेंगे रॉकेट के थ्रू सारे सैटेलाइट को, तो वो गिरेगी नहीं, बिल्कुल ये फ्लोट करता चलेगा, इसके साथ ये फ्लोट करता चलेगा। और कुछ इस तरह का देखिए हमारा सैटेलाइट होता है, जो हमारा ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है। ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट होता है वो कुछ इस तरह का सैटेलाइट होता है। इसी को प्लॉट यहाँ कर देते हैं, और ग्रेविटी के थ्रू वो क्या होते हैं? वो घूमते रहते हैं। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी से ना अर्थ के सामने जा सकता है, ना अर्थ से वो दूर जा सकता है। जहां हम प्लॉट किए बस इसी में घूमते रहेंगे। अब यह बता रहे हैं अगर इंसान को भी इसमें प्लॉट कर दिया जाए तो वो भी गिरेगा नहीं, ये भी घूमता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा एयर में। और किसी इंसान को सपोज करो रॉकेट के थ्रू भेज दिया स्पेस में, और अर्थ और मून के बीच में हम फ्लोट कर दिया ना, तो गिरेगा नहीं, वो भी एयर में फ्लोट करता चलेगा। किसके अकॉर्डिंग? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ग्रेविटी के थ्रू वो इंसान गिरेगा नहीं, बल्कि फ्लोट करेगा। बिल्कुल ह्यूमन सैटेलाइट भी हम लोग वही करते हैं कि रॉकेट के थ्रू इसको हम लोग फ्लोट कर देते हैं। कहाँ? अर्थ और मून के बीच में। और ये सारा सैटेलाइट है, ये कौन सैटेलाइट है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट। इसे इंसान ने बनाया, इनसैट, IRS, एडुसेट। इससे हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन, यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन मिलता है कम्युनिकेशन के थ्रू, और सबसे इंपॉर्टेंट वेदर फोरकास्टिंग। देखते हैं कि पानी पड़ने वाला कैसे मालूम पड़ेगा? इसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इस सारा सैटेलाइट को कौन लॉन्च करता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो लॉन्च करता है इसरो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिपीट अगेन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके फाउंडर कौन है?
तो याद रखिएगा इसके फाउंडर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के फाउंडर है, बनाने वाले। कब स्टैब्लिश किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट डे की जरूरत किए थे जिसमें हम लोग देश आजाद हुए थे, 15 अगस्त। ईयर सिर्फ चेंज रहेगा, डेट सेम है, 15 अगस्त 1969 को इसको स्टैब्लिश किया। अब इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। कहाँ है? बैंगलोर में है। हम कहाँ आते हैं? कर्नाटक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसरो ही इस सारे सैटेलाइट को लॉन्च करता है, बनाता है और इसे कहां तक पहुंचाता है? अर्थ और मून के बीच में, जहां ग्रेविटी है। फाउंडर कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट। और इसका स्टैब्लिश कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में। तो ये सारा बात हम लोग किए। ह्यूमन मेड सैटेलाइट को भी इंसान बनाते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स है? तो ये सारे फीचर्स है। यूनिवर्स इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। हम लोग आज क्या किए? मून के बारे में जाने कि हम लोग मून में नहीं रह सकते और ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में। नेक्स्ट क्लास इसका, इस चैप्टर का लास्ट क्लास रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग कुछ अदर क्रिस्टल बॉडी, जिसमें एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से ये समझ में आता है कि बच्चे में मुझे क्या लग रहा है कि मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, आप बताइएगा सर ये पॉइंट समझ में, फिर रिपीट कीजिए, उसको हम रिपीट करेंगे। बस हम यही चाहेंगे कि आप सभी का क्या हो? बिल्ड, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना तो याद रखिएगा एग्जाम में सिर्फ आप हैं, कोई नहीं तो टिक पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अदर सब टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।